बहुचर्चित पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में जांच चल रही है और पुलिस को काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी मिल रही है इस केस को सॉल्व करने में। और फिलहाल जांच कहां तक पहुंची है और आगे क्या कुछ होना है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं डीजीपी हिमाचल संजय कुंडू। उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि सफलता काफ़ी हद तक मिल चुकी है, हालांकि जाँच अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अब तक जाँच में क्या बातें सामने आई है और आपको क्या लगता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ है हिमाचल में? देखिए, एक तो बात ये निकल के आई है कि पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज क्राइम देश में बन चुका है और इसमें ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं जो एक पेपर नहीं, दो पेपर नहीं, पेपर पेपर के बाद पेपर लीक करते रहे हैं। दूसरी बड़ी सफलता हमारी एसआईटी को मिली है, जिसके लिए मैं श्री मधुसूदन जो एसआईटी के चीफ हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जैसे ये हुआ, एसआईटी बनी, उन्होंने तुरंत गिरफ्तारियां शुरू की और साथ ही साथ जितने भी साक्ष्य हैं, एविडेंस है, उनको इन्होंने सिक्योर किया। जैसे डिजिटल एविडेंस था, फॉरेंसिक एविडेंस था, मोबाइल एविडेंस था, फिजिकल एविडेंस था, फाइनेंशियल एविडेंस था, ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो और हमारे हाथ कुछ ना लगे। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत स्पीड से काम किया, प्लानिंग से काम किया, ऑर्गेनाइजेशन से काम किया, जिसके कारण आज हम 171 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसमें 46 किंग पिन्स हैं। कुछ हमारे स्टेट के हैं, कुछ स्टेट के बाहर के हैं। इसमें यह भी देखने को आया है, जो किंग पिन्स थे, इससे पूर्व में भी कई केसों में ये इन्वॉल्व थे और ये करीब 10 राज्यों से हमने पकड़े हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान। और मैं इन सब सरकारों का, इन सब पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारी मदद की। खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश की सरकार का, उत्तर प्रदेश के डीजीपी और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और उनके एसटीएफ के चीफ है अमिताभ यश, उन्होंने जो किंग पिन्स थे, सबसे बड़े, जो सबसे ऊपर थे इस क्राइम में, उनको अरेस्ट करने में हमारी बहुत मदद की। और आपको जान के खुशी होगी, हमने वाराणसी, गाजीपुर, जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ हैं बिहार के, वहाँ से एक्यूज को अरेस्ट किया है, बंगाल के नक्सल अफेक्टेड एरिया से किया है, और आज हम काफ़ी हद तक इसमें आगे बढ़ चुके हैं। अब हमारी अगली जो रणनीति है कि जो काफ़ी देर से जुडिशल कस्टडी में है, ताकि टेक्निकल रीजंस पे उनकी बेल ना हो जाए, उनके खिलाफ हम चार्जशीट करेंगे। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी और जैसे हमारे साक्ष्य और थोड़ा सा एक इन्वेस्टिगेशन फर्म अप होगी, हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट्स में देते रहेंगे। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि चार्जशीट जो बनाई जानी है उसके बाद कुछ और आरोपी भी पकड़े जाने हैं, तो उनको लेकर भी क्या रहेगा? और अभी तक की जो जांच हुई है उसमें आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस स्तर पर हुई है? क्या केवल जो प्रिंटिंग प्रेस की बात हो रही है वहाँ से है या और भी कोई इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो एक ओपन प्रोसेस है। अभी तक तो यही हुआ है कि प्रिंटिंग प्रेस है, उसके बाद ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स है, लेकिन हमारी बुक ओपन है, हमारा माइंड ओपन है और हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है एविडेंस बेस्ड है, साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड है। तो जो जो एविडेंस में आएगा उसको हम लॉजिकल एंड पे ले जाएंगे। लेकिन अभी तक जो एविडेंस जो आया है उससे यही आया कि ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं। ये इसी पेपर को नहीं करते, अन्य पेपर भी पूर्व में इन्होंने लीक किए हैं और फॉर कंसिडरेशन ऑफ मनी, उसमें पैसे के लिए कई तो इसमें कई वर्षों जेल में भी रहे हैं। भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा से ना हो। हिमाचल में भी जो ये पुलिस भर्ती रद्द हुई थी, 3 तारीख को फिर से पेपर हो रहे हैं, तो क्या इंतजाम किए गए हैं कि पेपर लीक भी ना हो और अच्छे से वो पेपर हो सके? देखिए, सरकार ने अभी एक एडीजी आर्म पुलिस एंड ट्रेनिंग के अंडर एक कमेटी बनाई है, जिसके अध्यक्ष श्री अभिषेक त्रिवेदी हैं। वो इसमें कार्यरत हैं और 3 तारीख को वो पूरी योजना के तरह से और प्लान्ड और ऑर्गेनाइज वे में एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे। और साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन में जो हमारी लर्निंग हुई है, एक तो क्रिमिनल साइड में हम चार्जशीट कर रहे हैं और जो भी लर्निंग हुई है, जो भी हमको बाहर निकल के आया है, उसको हम एक रिकमेंडेशन के फॉर्म में सरकार को भेजेंगे और हम सरकार को ये आग्रह करेंगे कि इस पे कार्य करें। जैसे 420 का जो वो सेक्शन है, वो बहुत पावरफुल सेक्शन नहीं है। कई स्टेट्स ने इनको अमेंडमेंट ला के इसमें कुछ नए प्रावधान भी किए हैं ताकि कानून सख्त हो। ऐसे ही है कि ये जो पेपर्स हैं, क्योंकि ये तो जो एग्जामिनेशन है, चाहे यूनिवर्सिटी के हैं, बोर्ड के हैं, चाहे पब्लिक रिक्रूटमेंट के, ये तो होते ही रहते हैं। तो ये किसी हाई सिक्योरिटी सरकारी प्रेस से प्रिंट हो,
तो इसके भी जो रिकमेंडेशन हम सरकार को देंगे और हम आशा करेंगे कि आगे के जितनी भर्तियां होगी वो इस लर्निंग से ये बेहतर होंगी। सर, जो कैंडिडेट अरेस्ट हुए हैं, क्या वो पेपर देने के लिए एलिजिबल होंगे? नहीं, देखिए ऐसा 116 जो कैंडिडेट अरेस्ट हुए हैं, हमारा रूल 10 है जो रिक्रूटमेंट का, एनीवन हु यूजेस फाउल मीन्स, जो गलत तरीके इस्तेमाल करता है वो डिबार हो जाएगा। उसी रूल को इन्वोक करके हमने उनको डिबार किया है और हमने सरकार को भी इन्फॉर्म किया है। ये इन्होंने खाली फाउल मीन्स नहीं, गलत तरीके नहीं किए, ये अरेस्ट भी हुए हैं। और इन्होंने क्या है कि पूरा जो रिक्रूटमेंट का सिस्टम है इन्होंने ख़राब किया, तो हमने अब उनको डिबार किया और सरकार को भी इसकी इत्तला हमने दे दी है। बिल्कुल, ये थे डीजीपी हिमाचल संजय कुंडू। विस्तार से जानकारी दी कि किस तरह की जांच जो है अब तक एसआईटी ने की है और बेहतर काम किया है, उसको लेकर शाबाशी भी इन्होंने एसआईटी हिमाचल को दी है, जो पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। और उसके साथ साथ ये भी कहा कि इस पेपर लीक भर्ती मामले के दौरान जो जाँच हुई है उसमें जो अनुभव रहे उसके आधार पर कुछ सिफारिशें, कुछ रिकमेंडेशन प्रदेश सरकार से की जाएगी, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी हुई जहाँ पर पेपर छपता है, या फिर पेपर जो ऐसे आरोपी पकड़े जाते हैं उनको सज़ा का प्रावधान कम है, उसमें कैसे ज़्यादा सज़ा जो है उन्हें मिल सके, ये तमाम जो सिफारिशें हैं वो हिमाचल प्रदेश पुलिस करेगी। कैमरा पर्सन सुभाष शर्मा के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।